ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 21। टॉपिक का नाम है हीरे जैसा जीवन, हीरे में चुंबक जैसा आकर्षण और फूलों जैसी सुगंध। BK रोजी बहन जी, मद्रास। पिताश्री जी, प्रजापिता ब्रह्मा से मेरी पहली भेंट सन 1954 में कोटा हाउस माउंट आबू में हुई थी, परंतु उस पहली भेंट से ही हमने कल्प पहली बिगड़ी तारे जोड़ ली। पहला टॉपिक है बाबा के व्यक्तित्व में एक निराला आकर्षण। बाबा के व्यक्तित्व में न जाने क्यों इतनी कशिश थी, जो कि हमें चुंबक की तरह बार बार उनके सम्मुख मधुबन में खींच ले जाती थी। यह जो गायन है कि तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, यह अनुभव व्यक्तिगत में हर मिलन पर मुझे ही नहीं हर एक को होता था। और ब्रह्मा बाबा के चरित्रों से यह अनुभव होता रहा कि परम पिता परमात्मा पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में उन्हों के साकार तन द्वारा सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना का काम कर रहे हैं। बाबा सबकी सुविधा का कितना ध्यान रखते थे। जब कभी भी हम मधुबन में बाप दादा के सम्मुख जाते तो बाबा हमेशा यह ध्यान रखते थे कि बच्चों को किसी भी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है, खान पान भी सभी को अपने ढंग का मिलता है कि नहीं। एक बार जब बैंगलोर पार्टी मधुबन गई तो क्लास में मुस्कुराते हुए बाबा ने उनको कहा, बच्चे आप अपने बाप के घर आए हैं, दिन रात चावल चाहो तो बनवा सकते हो, चाय की बजाय कॉफी की आदत हो तो वह भी मिल सकती है। भाव यह है कि हमने देखा कि प्रायः लौकिक माता पिता भी इतना प्यार नहीं देते हैं जितना बाबा ध्यान देते हैं। बाबा रात को सबके कमरे में जाकर व्यक्तिगत रूप में निरीक्षण करते कि सब आराम से सोए हुए हैं। दूसरा टॉपिक है शिक्षक के रूप में बाबा सदा उच्च लक्ष्य हमारे सामने रखते। इसी तरह शिक्षक के रूप में हम बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से सर्विस अर्थात ज्ञान द्वारा सेवा की। प्रत्येक मुरली में सर्व भ्रांतियों के बारे में समाधान करते तथा आगे किस तरह अपने पुरुषार्थ को बढ़ाए उसके लिए कई युक्तियां सिखलाते तथा सबको उल्लास में लाते। बाबा बार बार यही कहते कि मैं भी एक पुरुषार्थी हूँ, परंतु मुझे इस श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को देखकर बड़ा हर्ष होता है कि बस कल हम यह बनेंगे। ओहो, शिव बाबा कितना ऊंच पद हमें देते हैं। तुम बच्चों को भी यही लक्ष्य बुद्धि में रखना चाहिए। तीसरा टॉपिक है बाबा स्नेह से साक्षी होकर कल्याण भावना से ज्ञान देते।
मधुबन में कई बार ऐसे भी सुअवसर हमें मिले जब बाबा स्वयं नए आगंतुकों से मिलते तथा उनको बाप दादा अर्थात परम पिता परमात्मा शिव तथा प्रजापिता ब्रह्मा का परिचय देते। जब पंजाब के मुख्यमंत्री आए तब बाबा ने हमें फरमान किया, इनको 84 जन्मों की सीढ़ी पर पूरा समझाओ। उसके बाद जब बाबा आए तो सबके साथ नीचे बैठकर और सबको मधुर दृष्टि से निहारते हुए बोले, आप बाप अर्थात परमपिता परमात्मा को जानते हैं, जिसकी इतनी महिमा गाते भी है और जिसका शास्त्र गीता है ऐसा बतलाते हैं, क्या उसे जानते हो? जिनको नानक ने भी एक ओंकार कहा, जो तुम सर्व आत्माओं का परम पिता है, क्या उसे पहचानते हो? फिर बाबा ने कल्प वृक्ष के चित्र को लेकर ज्ञान समझाया और साक्षी होकर ब्रह्मा के चित्र पर भी इशारा करते करते शिव बाबा का परिचय दिया और कहा कि इस द्वारा वह कर्तव्य कर रहे हैं। उसी समय हम तथा और सब एकाग्र होकर सुन रहे, कोई भी टस से मस न हुआ। ब्रह्मा के बारे में भी उन्होंने साक्षी होकर जब परिचय दिया तो वह देखने जैसा अवसर था। एक अच्छा टीचर कैसा होता है, यह सीखने का मौका मिलता था। चौथा टॉपिक है, बाबा सदा कार्य की संपूर्णता पर ध्यान देते थे। बाबा हमेशा हर एक कार्य अत्यंत संपूर्णता और उत्तमता से सिखलाते। मुझे याद है कि एक बार जब नए जिज्ञासुओं के लिए फॉर्म बुक छपवानी थी तो बाबा ने हमें अंग्रेजी में टाइप करने को कहा। बाबा ने उसमें कई बार संशोधन और परिवर्तन किया और दोबारा कई बार हमें टाइप करने के लिए कहा। उसी दिन हमने न जाने कितनी बार फॉर्म टाइप करके बाबा के सम्मुख रखा, परंतु जब बाबा को वह पूर्णतः ठीक लगा तब ही उन्होंने उसे छपवाने की स्वीकृति दी। इस प्रकार हर कार्य में बाबा हमें विचार करने, योजना को उत्तम बनाने तथा उसमें संपूर्णता लाने की प्रैक्टिकल शिक्षा देते। उत्तम हीरे जैसा था उनका जीवन और वह सदा हमें भी हीरा बनाने का प्रयत्न करते और कहा करते कि बच्चे, आप ऐसा हीरा बनो कि आप में फ्लो अर्थात दाग न हो। पांचवा टॉपिक है, बाबा ज्ञान मुरलियों पर कितना ध्यान खिंचवाते। माया बड़ी दुस्तर है, यह भली भांति जानते हैं, क्योंकि यह कई बार ईश्वरीय पढ़ाई से तथा पढ़ाने वाले शिव बाबा से बेमुख कर देती है। बाबा यह जानते हुए प्रत्येक मुरली में हमें अवस्था या दिनचर्या का चार्ट लिखने के लिए जरूर कहते तथा मुरली मिस करने या न पढ़ने का अर्थ है रजिस्टर में अनुपस्थिति लगाना। ऐसा कहकर बाबा हमें तीव्र पुरुषार्थ सिखलाते। इतना ही नहीं, जब कभी हम बाबा के सम्मुख जाते तो बाबा हमेशा पूछते,
रास्ते में होने के कारण जो मुरली नहीं पढ़ी है वो टेप में सुनी है। अभी भी जब हम अंतिम बार 15 जनवरी को साकार पिताश्री जी से मिलने मधुबन पहुँचे तो 2-3 बार बाबा ने पूछा, बच्ची मुरली कहाँ तक पढ़ी है? यह पिछली तारीखों की मुरलियाँ बहुत अच्छी है, मिस न करना। कितना ध्यान रहता था बाबा को हमारी पढ़ाई और आत्मिक उन्नति का। कदम कदम पर सावधान करते थे बाबा हम बच्चों को। छठा टॉपिक है, बच्चों को कितना संभालते थे पिताश्री जी। बाबा को हम बच्चों की काफ़ी फिक्र रहती, इसलिए वह बार बार मुरली में सावधान करते कि बच्चे सप्ताह में एक बार अवश्य ही पत्र लिखो, और कुछ नहीं तो कम से कम 2 शब्द बाबा मैं ठीक हूँ उतना ही लिखा करो, वरना तो बाबा समझेंगे कि इसे माया खा गई। मार्ग को और भी सहज करने के लिए बाबा हमेशा कहते, बच्चे अपनी जीवन कहानी लिख कर दो ताकि सिर से कुसंस्कारों का बोझ थोड़ा कम हो जाए और आगे के लिए मन में पिछले विकर्मों के संकल्प न आए। बच्चे सच्चे दिल पर साहब अर्थात शिव परमात्मा राजी होंगे। 7वां टॉपिक है, रहम दिल कितने थे बाबा और दानी स्वभाव के भी। परमात्मा को श्रेष्ठ गुणों का सागर कहते हैं। हम ब्राह्मण कुल भूषणों का यह परम सौभाग्य रहा कि इनका प्रत्यक्ष प्रमाण हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा देख सके। उदाहरण के तौर पर, साधारण तौर पर हम परमात्मा को रहमदिल, प्यार का सागर, निरहंकारी, समदृष्टि रखने वाला और दाता कहते हैं। ऐसे ही गुण हमने साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा देखे। बाबा के फरमान के अनुसार कोई भी विकारी व्यक्ति बाबा की सभा में नहीं आ सकता था, किंतु यदि कोई आ भी जाता तो बाबा उसे सावधान करते हुए भी उस पर प्यार की दृष्टि रखते। अंतिम मिलन में 7/1/1969 जब हम बाबा के साथ पूरे मधुबन का सैर कर रहे थे तो बीच में रुकते हुए बाबा ने मजदूरों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाते हुए कहा, देखो बाबा ने इनको और इनके बच्चों को भी चीनी की चाय पिलाने को कहा है। उस समय बाबा के नयन प्रेम से भर आए थे। बाबा यह सहन नहीं कर सकता कि मेरे एक बच्चे तो चीनी की चाय पिए और दूसरे बच्चे गुड़ की चाय पिए। इसी प्रकार बाबा प्रैक्टिकल में भाई भाई की समदृष्टि रखना सिखलाते। सब श्रेष्ठ गुणों की सुगंध, कोमलता और रूप लावण्य हमने देखा पिताश्री जी के जीवन में, और देखी एक चेतन कोहिनूर में चुंबकीय आकर्षण और सभी फूलों की सुगंधी और कोमलता। कभी बाबा अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते, जिससे यह महसूस होता कि श्री कृष्ण, जिसको गावरे का छोरा कहते हैं, वह चरित्र भी अभी के है। 8वां टॉपिक है, बाबा समय पालन भी सिखाते
और सेवा के लिए सदा तत्पर रहना भी। बाबा के साथ रहते हुए हमें मिलिट्री जीवन का भी अनुभव तथा अभ्यास होता रहता। जिस प्रकार बाबा हर एक कार्य में उत्तम चाहते, उसी प्रकार उसे करने में समय पालन भी सिखलाते। वे स्वयं समय पर पत्र लिखने को बैठते और फिर नित्य की तरह भंडारे तथा मकान का भी चक्कर लगाते और प्रत्येक व्यक्ति से निजी तौर पर भी बैठते। साथ साथ वे हम बच्चों को भी सदा तैयार हो रहना सिखलाते। एक बार सन 1965 में हम कलकत्ते से मधुबन आए तो दूसरे दिन बाबा ने जोरदार मुरली चलाई कि रक्षाबंधन पर जोर शोर से जनता को परिचय देना है। रांची में जो भी जा सके वह बच्ची तैयार हो जावे। दिन भर बाबा को रांची के बारे में ख्याल चलता रहा और आखिर हमने स्वयं को इसके लिए पेश किया। बाबा बोले, आज ही जाओ। किसी ने बाबा से कहा कि इसने तो अभी सारे कपड़े धोए हैं और अभी तो आई ही है, पर बाबा कहाँ ठहरने देते थे। उसी शाम को ज्यों के त्यों तैयार होकर हम रांची के लिए रवाना हुए और 2 दिन बाद वहाँ पहुँचे। परंतु इसी से हमारी खुशी का पारा चढ़ा रहा तथा हमें सर्विस में काफ़ी मदद मिली, क्योंकि बाबा की शुभ कामनाएं हमारे साथ थी। इसी तरह के फरमान कई बार पालन करने पड़े, परंतु उसी कारण सदा तैयार रहने का अच्छा ही अनुभव होता रहा। 9वां टॉपिक है, कितनी संभाल करते थे पिताश्री जी यज्ञ की। इतना बड़ा यज्ञ चलाते हुए बाबा हमें स्वयं प्रैक्टिकल जीवन द्वारा सिखलाते कि हमें सब आवश्यक कार्य सीख ऑल राउंड कैसे होना चाहिए। वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते ताकि यज्ञ की एक पाई का भी नुकसान न हो। एक बार हम बाबा के साथ पांडव भवन में चक्कर पर निकले। हम भंडारे में पहुँचे तो बाबा ने देखा कि वहाँ चूल्हे तो जल रहे थे, पर उन पर जो सब्जी पकाई जानी थी वह काटकर अभी तक तैयार नहीं की गई थी। तब बाबा ने फरमान किया कि जो चीज़ यज्ञ में आती है उसका पूरा कदर अर्थात सदुपयोग करना चाहिए। जब तक माल तैयार नहीं तब तक आग जलाकर रखने का क्या फ़ायदा। मैंने बाहर जाकर बाबा से पूछा, बाबा आप ऐसा छोटी छोटी बातों के लिए चक्कर लगाकर देखरेख करते हैं क्यों? तब बाबा बोले, बच्ची है तो बड़ा यज्ञ, परंतु मैं शिव बाबा का ट्रस्टी हूँ। मुझे पाई पाई का ध्यान रखना है तथा जैसा मैं करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे, ऐसा मुझे ख्याल रहता है। 10वां टॉपिक है, त्याग मूर्ति और पूर्णतः अनासक्त पिताश्री जी। बाबा अपने लिए अति साधारण तथा पुरानी वस्तु रखते। वह सदैव यही ध्यान देते कि जो भी अच्छी चीज़ आए वह बच्चों के लिए रखूं। एक बार
बरसात के मौसम के बाद सन 1966 में जब बाबा पहले अपनी कुटिया में गए तो लच्छू बहन ने स्नेह से वहाँ एक नया गलीचा तथा नई चादर बिछाई। आते ही बाबा का ध्यान उस पर गया, परंतु बच्चों को टोली अर्थात प्रसाद खिलाकर विदा किया और चंद ही मिनटों में सब नए गलीचे और चादर निकालकर फिर अपनी पुरानी चादर मंगवा ली। मैंने पूछा, ऐसा क्यों बाबा? बाबा बोले, बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है, ये सब नई चीजें बच्चों के लिए है। कितने उपराम चित्त थे बाबा, और बच्चों के लिए कितना ख्याल तथा स्नेह था बाबा के मन में। हम जब कभी बाबा के पास जाते तो मुलाकात में ऐसे लगता कि बाबा हम बच्चों से बहुत दूर दूर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह अति सूक्ष्म अथवा अव्यक्त अवस्था वाले होते जा रहे हैं। उठते बैठते बाबा हर कदम पर हमारा ध्यान इस बात की ओर खिंचवाते कि अब यहाँ विनाश में बहुत थोड़ा समय बाकी है। अमेरिका आदि देशों के लोग सोचते हैं कि वे बहुत वैज्ञानिक उन्नति कर रहे हैं, परंतु होना कुछ और है। जब हमारे लौकिक पिता नारायण कुमार जी सन 1967 में मधुबन गए तो बाबा ने हमारे लौकिक भाई चंद्रू जी को जमैका में टेप भेजकर तथा पत्र में भी सावधान किया कि बच्चे, विनाश में समय बहुत कम रह गया है। 1970 में दुनिया पर आफतें आना शुरू होंगी। आप गोरख धंधे को समेटकर अब भारत में आने का ख्याल करो। कुछ काल में रास्ते आदि बंद हो जाएंगे। 11वां टॉपिक है बाबा द्वारा मिली सावधानी। इस बार जब हम अपनी लौकिक माँ लक्ष्मी जी के साथ मधुबन में 7 जनवरी 1969 को गए तो उन्होंने बाबा से पूछा कि आप जो कहते हैं कि 7 वर्षों में विनाश होने वाला है, वह कैसे? बाबा ने उनसे कहा, बच्ची, यह तो ब्रह्मा 5 वर्षों में, 2 वर्षों में या अभी भी जा सकता है, शरीर छोड़ सकता है, परंतु तुम बच्चों को ईश्वरीय याद की यात्रा में रहने की मेहनत करनी है। बाबा को ईश्वरीय पढ़ाई की तथा समय की कितनी कदर थी। अब तक हम इन बातों को इतना महत्व नहीं दे पाए थे। आंधी हो या तूफान, चाहे खांसी हो या बुखार पर अंतिम घड़ी तक भी बाबा हम बच्चों की सर्विस करते रहे तथा अपने आराम को न देखकर हम बच्चों को पुरुषार्थ कराने के लिए सुबह सवेरे हमें योग अभ्यास कराते थे। सच तो यह है कि उनके हर कदम में हमें शिक्षा प्राप्त होती। संक्षेप में मैं फिर कहूँगी कि बाबा का व्यक्तित्व, चुंबकीय मुस्कान, उनकी अलौकिक शिक्षाएं, जिन्हें कि वे व्यवहारिक जीवन में लाकर दिखाते थे, हम बच्चों के पुरुषार्थ को तीव्रतर करने के लिए उनका सतत चिंतन हमारे लिए सदा प्रेरणादायक रहे।
ये मेरे जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बने और ये आज भी सभी के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। हर कल्प में एक ही बार शिव लेते ब्रह्मा तन में अवतार। इस कल्प में हमने भी उसे देखा, उसे पाया। अच्छा, ओम शांति।